हेलो प्रिय भाइयों, गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज के दिन में मैं आपके और आपके प्रियजनों के लिए बेहतर जीवन की कामना करते हुए आज की मन्ना की शुरुआत करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी आज के दिन में भले चंगे और अच्छे हैं। आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी कैसे करें, उसके 7वीं कड़ी के बारे में। बीते दिन हमने 6वीं कड़ी के बारे में बात किया था कि प्रत्येक दिन नम्रता को हमें अपने जीवन में धारण करना है, क्योंकि अगर नम्रता जो परमेश्वर का स्वभाव है हमारे अंदर आता है तो हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम यीशु की समानता में ढलते हैं और हम तैयार होते हैं यीशु के साथ उठाए जाने के लिए। लेकिन अगर ये परमेश्वर का स्वभाव नम्रता हमारे अंदर नहीं है तो हम परमेश्वर के उस पवित्र स्थान में प्रिय प्रवेश नहीं करने पाएंगे, जैसा कि हमने भजन संहिता 24 में पहले देखा है। आशा करता हूं कि आप सभी अवश्य इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। आज की 7वीं कड़ी में हम बात करेंगे पवित्रता के जीवन के बारे में कि किस प्रकार से हम पवित्रता के जीवन को जी सकते हैं, पवित्रता क्या है और कैसे और क्यों पवित्रता हमारे जीवन में जरूरी है। प्रियो, सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि पवित्रता परमेश्वर का स्वभाव और चरित्र है और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी परमेश्वर के उस पवित्रता को धारण करें और परमेश्वर के समान प्रिय बन जाएं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसके 19वें अध्याय और दूसरे वचन में इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा मूसा से कहता है, इस्राएलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। यशायाह की किताब उसके 6वें अध्याय में यशायाह भविष्यवक्ता की जब सेवा के लिए बुलाहट होती है प्रियो, तो वह दर्शन में देखता है कि करूब यानी शराब एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है और सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर। लेवी व्यवस्था की ही किताब उसके 11वें अध्याय और 44 और 45 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। प्रियो, हमारा परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी और सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है वह पवित्र परमेश्वर है और इसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता, खोट, बुराई या गंदगी नहीं पाई जाती। वह बिल्कुल शुद्ध, निर्दोष, खाँटी और पवित्र परमेश्वर है और वह चाहता है कि उसके बच्चे और उसके संतान उसी के समान बिल्कुल शुद्ध, निर्दोष, खाँटी यानी परमेश्वर के समान हम पवित्र बने। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को पवित्र बने रहने और हर एक प्रकार की गंदगी और बुराई से दूर रहने के लिए प्रियो कहता है। परमेश्वर का भक्त पतरस की पहली किताब उसके 1 अध्याय और 15-16 पद में इस प्रकार से कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र। प्रेरित पौलुस थिस्सलुनीकियों की मंडली से पहला थिस्सलुनीकियों की किताब उसके 4 अध्याय 3 पद में भी कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। फिर प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की मंडली से दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 6वें अध्याय 16 से 18 में इस प्रकार कहता है, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता हूंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। प्रियो भाइयों और बहनों, जब हम पाप के दलदल और कीचड़ में फंसे हुए थे तो परमेश्वर पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में उसने भेज दिया, जो हमारे सारे पापों, गुनाहों, अपराधों, बुराइयों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन परमेश्वर पिता ने उसे मरे हुए में से जीवित किया, ताकि जो कोई उस यीशु पर विश्वास करे और पापों से मन फिराए, उसे पापों से क्षमा मिले और उसका पूरा का पूरा उद्धार हो सके। प्रियो, जब हमने यीशु पर विश्वास किया और अपने पापों से मन फिराया तो यीशु ने हमें सारे पापों से शुद्ध कर दिया, ताकि अब हम पापों में नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन बिताएं। इसलिए पहला पतरस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 17 और 19 पद में
इस प्रकार से कहता है, अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा यानी पापों की क्षमा चांदी और सोने से नहीं, बल्कि निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह यीशु के बहुमूल लहू के द्वारा हुआ है। इसलिए प्रियो, अशुद्ध वस्तु, बेविचार, मूर्ति पूजा, लालच, लोभ, लड़ाई झगड़ा, डाह, ईर्ष्या, नफरत, घुसखोरी, जादू टोना, नशा से दूर होकर के परमेश्वर के लिए पवित्र बने रहना है और भय और भक्ति के साथ पवित्र जीवन जीना है। हमें उन हर एक चीजों से दूर रहना है जो प्रियो हमें अपवित्र बनाती है, चाहे हमारे मन के विचार क्यों ना हो। कई बार हमारे मन में गंदे विचार उठते हैं जो हमारे जीवन को अपवित्र बनाते हैं। कई ऐसी वस्तुएं हैं जो परमेश्वर ने अपने वचन में उसे खाने के लिए मना किया है जो हमें अपवित्र बनाते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो लय व्यवस्था विवरण की किताब में हमें छूने के लिए मना किया गया है, क्योंकि वो चीजें प्रियो हमें अपवित्र बना। इसलिए हमें उन हर एक चीजों से प्रियो दूरी बना करके रखना है और उससे दूर रहना है, क्योंकि जैसा इब्रानी की किताब उसके 12वें अध्याय उसका 14 से 17 में लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई भी प्रभु को कदापि न देखे। ध्यान से देखते रहो, ऐसा न हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। ऐसा न हो कि कोई जन बेविचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाल। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे प्रियो न मिला। तो इसलिए प्रियो, वचन स्पष्ट रीति से कहता है कि हमें सावधान होना है और पवित्रता की खोजी बनना है, क्योंकि बिना पवित्रता का हम परमेश्वर को देख नहीं सकते और बिना पवित्रता का प्रियो हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने भी अपने पहाड़ी उपदेश में मत्ती रचित सुसमाचार की किताब उसका 5 अध्याय में 8 और 9 पद में इस प्रकार से कहा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल मिलाप कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए। इसलिए हे प्रियो, आइए यीशु मसीह के समान हम भी पवित्र जीवन बिताएं। जैसे उसने मनुष्य होने पर भी कोई पाप नहीं किया, परंतु परमेश्वर के लिए एक पवित्र जीवन जिया है। कई बार हम लोग ये एक्सक्यूज देते हैं कि अरे मैं तो मनुष्य हूं, मैं इस पृथ्वी पर हूं, मैं इस पाप से कैसे बच सकता। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण मनुष्य होकर के उसने पेश किया है। और हम जानते हैं कि जब वो इस दुनिया में आया तो परमेश्वर बन करके नहीं आया, बल्कि अपने सारे परमेश्वरत्व को उसने त्याग कर वो मनुष्य का रूप लेकर के संसार में हमारे और समान आया। निश्चय ही परमेश्वर, निश्चय ही प्रियो, उसने हमारे समान दुख उठाया, हमारे समान परीक्षा से होकर के गया। हर एक क्षण क्षण जैसे हम परीक्षा में पढ़ते हैं प्रियो, वैसे वो भी परीक्षा में पड़ा, लेकिन हर एक परीक्षा में वो विजय हुआ, जयवंत। इसलिए प्रियो, हमारे जीवन में आने वाली हर एक उन परीक्षा जो हमें अपवित्र बनाने के लिए, अशुद्ध बनाने के लिए आती है, उसमें हम जयवंत। और प्रियो, दानियेल के समान हम भी निर्णय ले कि हम अपने आप को अपवित्र ना करें। आपको याद होगा दानियेल ने किस प्रकार से, दानियेल की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि उसने अपने आप को अपवित्र ना होने दिया खाने पीने के चीजों के द्वारा। इसलिए प्रियो, हम भी ऐसा ही एक कठोर निर्णय लें कि हम उन हर एक चीजों से दूर रहें, उन हर एक खान पान से दूर रहें, हर एक उन अशुद्ध वस्तुओं से दूर रहें जो प्रियो हमें अशुद्ध बनाती है, अपवित्र करती है। इस संसार के बेविचार से, मूर्ति पूजा से, डाह से, ईर्ष्या से, क्रोध से, जलन से, इन सारी चीजों से प्रियो हम दूर रहें। यीशु के समान प्रियो हम बेविचार से दूर भागें। परमेश्वर के लिए अगर दुख उठाना भी पड़े, फिर भी दुनिया के साथ समझौता प्रियो हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर के साथ एक पवित्र जीवन हमें प्रियो बिताना चाहिए। यूसुफ के समान। यूसुफ बेविचार से भागा, जिसके कारण से उसे जेल में कई वर्ष बिताना पड़ा, कष्ट में, दुख में बिताना पड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन उसने परमेश्वर के पवित्रता में बना रहा, जिसके कारण से परमेश्वर ने उसे ऊंचे स्थान पर उठाया। आइए हम भी जब प्रियो यीशु मसीह के दूसरे आगमन की तैयारी में हैं, हम उठाए जाने की तैयारी में हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाएं, तो प्रियो आइए हम परमेश्वर के भय में और उसकी पवित्रता में हम जीवन बिताएं, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाने पाए। आइए
हम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आपने अपने वचन के द्वारा हमारे साथ स्पष्ट रीति से बात किया है कि आप पवित्र परमेश्वर हैं और आपने हमें पवित्र जीवन जीने की बुलाहट आपने हमें दिया। अवश्य ही जब हम गंदगी में थे, पाप के दलदल में थे, तो आपने मसीह यीशु के द्वारा अपने नजदीक हमें बुलाया और यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध और पवित्र कर दिया, ताकि हम फिर से पापों में न जिए, गंदगी में न जाएं, बल्कि हम एक पवित्र जीवन आपके लिए जीने पाए। निश्चय ही पिता, जब हम इस संसार में हैं, कई बार हमें कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। कई ऐसी समय आती है जब प्रभु हम अपवित्रता में गिर जाते हैं, लेकिन पिता हमारी सहायता कीजिए, अपने वचन को हमें स्मरण दिलाइए, ताकि हम आपके वचन को दृढ़ता से थामे रहें और प्रभु हम आपके साथ पवित्रता में बने रहने पाए। आप हमारी सहायता कीजिए और मदद कीजिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ उठाए जाने के लिए हम तैयार होने पाए। परमेश्वर धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।